यूक्रेन के खुफिया प्रमुख की पत्नी को भारी धातुओं से जहर दिया गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव की पत्नी को भारी धातुओं वाले भोजन से जहर दिए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मारियाना बुडानोवा, जो एक पत्रकार भी है, सोमवार को बीमार पड़ गई और उन्हें चिकित्सा उपचार मिला। जहर देने के स्रोत और मकसद की अभी भी जांच चल रही है। यूक्रेन में घरों पर रूसी गोले गिरने से 4 की मौत, 5 घायल। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि रूसी बलों ने मंगलवार को दक्षिण यूक्रेन में आवासीय इलाकों पर गोलाबारी की, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हो गई और कम से कम 5 अन्य घायल हो गए। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया की सीमा के पास स्थित निकोपोल शहर में तोपखाने की गोलीबारी में एक 5 मंजिला इमारत भी शामिल थी। निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के गवर्नर सेर्ही लिसाक ने हमले की युद्ध अपराध के रूप में निंदा की और आक्रामकता को रोकने के लिए रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने का आह्वान किया। काला सागर क्षेत्र में तूफान ने मचाई तबाही, सैन्य अभियान प्रभावित। पिछले हफ्ते काला सागर क्षेत्र में आए एक शक्तिशाली तूफान में क्रीमिया के संलग्न प्रायद्वीप सहित रूस और यूक्रेन में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 2 मिलियन से अधिक लोगों की बिजली गुल हो गई। तूफान ने रूसी सेना की नौसैनिक और रसद क्षमताओं को भी बाधित कर दिया, जो यूक्रेनी सीमा के पास बड़े पैमाने पर बलों का निर्माण कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) ने बताया कि तूफान ने रूस को अपने सभी जहाजों और मिसाइल वाहकों को अपने ठिकानों पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया और काला सागर में खदानों के बहने का खतरा बढ़ गया। ISW ने यह भी कहा कि तूफान ने तटीय क्षेत्रों में रेलवे को नुकसान पहुंचाया है, जिससे क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी बलों के लिए सैनिकों और आपूर्ति की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय MOD के अनुसार तूफान धीमा हो गया, लेकिन यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति पर सैन्य अभियान नहीं रुका, जहां रूस अवदीवका शहर को घेरने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन अभी भी लगभग 7 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र के गलियारे को नियंत्रित करता है, जिसके माध्यम से वह शहर को आपूर्ति करना जारी रखता है। अमेरिकी सीनेट अगले सप्ताह इजराइल और यूक्रेन के लिए सहायता पर विचार करेगी। डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिकी सीनेट अगले सप्ताह की शुरुआत में एक विधेयक पर बहस शुरू करेगी, जिसमें इजराइल और यूक्रेन के लिए सहायता शामिल है। शूमर ने कहा कि क्रमशः ईरान और रूस से खतरों का सामना करने के लिए अमेरिका के सहयोगियों का समर्थन करने के लिए सहायता पैकेज आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन के साथ कोई समझौता नहीं होने पर भी विधेयक पारित किया जाएगा, जो मांग कर रहे हैं कि सहायता को अमेरिकी सीमा सुरक्षा के लिए वित्त पोषण से जोड़ा जाए। रूस की भागीदारी को लेकर 4 देशों ने OSCE बैठक का बहिष्कार किया। 4 यूरोपीय देशों ने घोषणा की है कि वे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की उपस्थिति का हवाला देते हुए इस सप्ताह उत्तरी मैसेडोनिया में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE की बैठक में भाग नहीं लेंगे। यूक्रेन, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने कहा कि उनके विदेश मंत्री गुरुवार और शुक्रवार को OSCE सभा में शामिल नहीं होंगे, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच यूरोप में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है। चारों देशों ने रूस पर यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर आक्रमण और कब्जा करके OSCE सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। नाटो प्रमुख ने सदस्यों से यूक्रेन का समर्थन करने के लिए अपने रास्ते पर बने रहने का आग्रह किया। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने गठबंधन के सदस्यों से यूक्रेन को रूस की आक्रामकता के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए आवश्यक हथियार प्रदान करने के लिए मार्ग पर बने रहने का आह्वान किया है। स्टोल्टेनबर्ग ने बुधवार को ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पहुंचने के बाद यह अपील की। उन्होंने कहा कि नाटो यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में एकजुट है और वह अपनी सीमा के पास रूस के सैन्य निर्माण के सामने देश को अपनी सहायता बढ़ाने के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ यूक्रेनी सैनिकों के प्रशिक्षण पर खर्च बढ़ाएगा।
यूरोपीय संघ देश को अपनी रक्षा क्षमताओं और लचीलेपन में सुधार करने में मदद करने के अपने प्रयासों के तहत यूक्रेनी सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए अपनी फंडिंग बढ़ाने पर सहमत हुआ है। एएफपी ने बताया कि यूरोपीय संघ यूक्रेन में अपने सलाहकार मिशन के लिए अतिरिक्त 200 M173M आवंटित करेगा, जो यूक्रेनी सशस्त्र बलों और सुरक्षा क्षेत्र को प्रशिक्षण और सलाह प्रदान करता है। नई फंडिंग, जो 4 वर्षों में फैली होगी, 46M40M के पिछले बजट से 4 गुना से अधिक वृद्धि दर्शाती है। जर्मन चांसलर का कहना है कि यूक्रेन का समर्थन यूरोप के लिए अस्तित्वगत है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि यह यूरोप के लिए अस्तित्वगत महत्व का मामला है। बुधवार को संसद में एक भाषण में स्कोल्ज ने कहा कि जब तक आवश्यक होगा जर्मनी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता देना जारी रखेगा। एएफपी ने उनके हवाले से कहा कि उन्होंने कहा कि संघर्ष के परिणाम के यूरोप पर गंभीर परिणाम होंगे और कोई भी यूरोपीय देश कल्पना नहीं करना चाहता कि अगर पुतिन युद्ध जीत गए तो क्या होगा।